जय श्री राम। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर है 026805। ये हमारे पास सीजीएल के एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट। आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। The inner diameter and thickness of a bicycle are 50 centimeter and 10 centimeter respectively. If it take 10 rounds in 5 seconds, then what is the speed of bicycle? 5 सेकंड के अंदर अगर 10 चक्कर लगाते हैं तो इसका मतलब 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएंगे? 2। एक चक्कर में हम हमारी सरकमफ्रेंस परिधि के बराबर चलते हैं तो 1 सेकंड में कितना चलेंगे? 2 इंटू 2 पाई आर। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7। हमें रेडियस चाहिए। अब देखो हमें इंटरनल डायमीटर पता है, इंटरनल व्यास जो है वो 50 है, तो रेडियस कितनी है? 25। मोटाई है 10, तो 25 प्लस 10 35। 7 से गया 5 पर, 22 दूना 44, 5 दूनी 10। 44 इंटू 10 क्या है? 440 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब 440 सेंटीमीटर पर सेकेंड, लेकिन सारे ऑप्शन मीटर में, तो मीटर में बदलने के लिए क्या करें? 100 का भाग देंगे तो क्या जाएगा? 4.40 मीटर पर सेकेंड या 4.4 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारे पास आंसर आ गया। इंटरनल डायमीटर 50 था तो हमें पता है इंटरनल रेडियस होगी 25 आधी। मोटाई 10 है तो 25 प्लस 10, इसीलिए बार वाली रेडियस क्या है? 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। In a class, 72% of students took botany and 44% students took mathematics. If each student took at least one subject in these two subjects and 40 students took both the subject, find the total number of students in the class. देखो बोटनी लेने वाले हमारे पास कितने? 72%। मैथमेटिक्स लेने वाले कितने? 44%। इनका अगर अपन टोटल निकालें तो आया 116%। लेकिन इनका टोटल क्या आना चाहिए? 100%। इनका टोटल कितने परसेंट ज्यादा आ रहा है? 16%। इसका मतलब 16% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए, बोटनी भी लिया और मैथमेटिक्स भी लिया। 16% की वैल्यू किसके बराबर? 40 स्टूडेंट्स के बराबर। और हमें क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 100% की वैल्यू चाहिए। 40/16% वैल्यू चाहिए 100%। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 8 से गया 2 बार, ये गया 5 बार, 2 से गया इंटू 5, 250। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 250। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट विल बी। इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली जो रेखा है वो कहां से पास होगी? देखो x1 नॉट इक्वल टू x2, y1 नॉट इक्वल टू y2, तो क्या आएगा? दोनों एक्सेस को पासेस थ्रू बोथ एक्सेस, ऐसा हम कह सकते हैं। पासेस थ्रू बोथ एक्सेस। अगर किसी को ऐसे नहीं करना तो वो क्या करे? पहले ग्राफ प्लॉट करे। पहला पॉइंट है -2,8, तो -2,8 पॉइंट यहां आ जाएगा कहीं। दूसरा पॉइंट है 5,7, तो 5,7 हमारे पास यहाँ कहीं आ जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो मिलती है, देखो सिर्फ y एक्सिस को काटती हुई दिख रही है, लेकिन जब अपन इसको आगे बढ़ाएंगे तो x एक्सिस को भी काटेगी, क्योंकि इसने पूछा है पॉइंट से गुजरने वाली रेखा लाइन। लाइन क्या होता है? जिसको अपन अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा? डी, दोनों एक्सिस को काटती है। नेक्स्ट देखते हैं 54। A man bought a number of oranges 5 for a rupee and equal number at 4 for a rupee. He mixed the two and sold at 9 for rupees 2. If the loss is rupees 3, then find the number of total oranges. 1 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदे और उतने ही संतरे 1 रुपए में 4 की दर से खरीदे। इनको मिलाकर 2 रुपए में 9 की दर से बेच दिया। 2 रुपए में 9 की दर से बेच दिया। उससे कुछ लॉस होता है। अगर लॉस 3 रुपए का है तो हमें बताना है कितने संतरे खरीदे थे।
अब इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंजेस खरीदने, यहाँ 1 के 5 है, इसको 4 से गुना कर देते हैं, इसको 5 से, तो क्या आ जाएगा 1 रुपए की कितने ऑरेंज खरीदे 20। यहाँ क्या आ जाएगा 1 रुपए की कितने, सॉरी 4 रुपए की कितने ऑरेंज खरीदे, 5 से गुना करा 20, यहाँ 5 से गुना करा तो 5 रुपए के 20। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 9 रुपए की कितने ऑरेंज मिले 40, जबकि बेच क्या रहे हैं 2 रुपए के 9। खरीदेगी ऑरेंज और बेचेगी ऑरेंज सेम बना नहीं, यहाँ इन दोनों का एलसीएम 360, इसको 9 से गुना कर दो, इसको 40 से गुना कर दो, तो क्या आ जाएगा 81 रुपए की 360 ऑरेंज खरीदे, और क्या आ जाएगा 80 रुपए के 360 बेच दी। 81 रुपए में खरीद कर 80 रुपए में बेच दिए, तो 1 रुपए का लॉस हुआ कितने ऑरेंजेज पर, 360 संतरों पर। हमें लॉस चाहिए 3 रुपए का, इसका 3 गुना, इधर भी 3 गुना कर दी, तो 3 रुपए का लॉस हो जाएगा 360 इंटू 3, 1080 संतरों। आंसर क्या जाएगा सी, 1080 संतरों पर। हमारा आंसर क्या गया 1080। बस हमें इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंजेस खरीदने थे और उतनी ऑरेंजेस बेचने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। A certain sum invested at 4% per annum compound interest compounded half yearly amount to 7803 at the end of 1 year. The sum is, रेट है 4%, टाइम है 1 साल, अमाउंट हम लोगों को दे रखी है 7803, सीआई की कैलकुलेशन हो रही है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली कैलकुलेशन में रेट आधी और टाइम डबल हो जाता है, तो 2% से 2 साल का अगर मैं सीआई परसेंटेज निकालूं तो क्या आ जाएगा 4.04%। 2% से 2 साल का सीआई परसेंटेज 4.40%, प्रिंसिपल 100%, अमाउंट बनेगी 104.04%। इसकी वैल्यू 7803 रुपीज के बराबर। हमें प्रिंसिपल चाहिए, वैल्यू चाहिए 100% की। तो यहां से अगर अपन इसको सोल्व करें कि पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो 100 ऊपर, 4 से अगर अपन इसको काट दें, 4 से चला गया 2 बार, बच गया 24, चला गया 6 बार, 2601 ये चला गया 25 बार, ये गया 3 बार, 25 इंटू 3 75 इंटू 100 7500। प्रिंसिपल क्या आ गया 7500। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा कि वो धनराशि कितनी है 7500 रुपए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56। 3 years before, the average age of 5 members of a family was 27 years. Adding one more children in the family, present age of still 27 years. Find out the present age of child. 3 साल पहले 5 मेंबर्स का एवरेज अगर 27 है, 3 साल पहले 5 मेंबर्स की एवरेज एज अगर हम लोगों को 27 साल दे रखी है, तो प्रेजेंट में इन 5 मेंबर्स की एवरेज एज हमारे पास क्या है कि 30 साल। 5 मेंबर की एवरेज एज 30 साल, तो टोटल 150 साल। अब प्रेजेंट में एक नया बच्चा भी पैदा हुआ, तो ये 6 मेंबर्स हो गए। इन 6 मेंबर्स की एवरेज एज आज भी कितनी है 27 साल। हमें कह रहे हैं एक बच्चे के परिवार में शामिल होने पर औसत आयु अब भी कितनी है 27 साल। तो टोटल मेरे पास क्या आ जाएगा 742 162 साल। टोटल कितना है 162 साल। हमें बच्चे की एज बतानी, उस चाइल्ड की एज क्या होगी 162 माइनस 150 साल, 12 साल। तो बच्चा कितने साल का 12 साल का। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। 4726 soldiers are divided into 2 groups such that each group arranged in a perfect square. It is found that some extra soldiers are in the second group. If 32 rows in the first group, then find the
लिस्ट एक्स्ट्रा सोल्जर इन सेकेंड ग्रुप। हमें इन्हें पूर्ण वर्ग में व्यवस्थित करना है। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है सॉलिड स्क्वायर, ठोस वर्ग बनाना है। तो टोटल 4726 सोल्जर्स है। इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करा। पहले ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ रो 32 है, तो टोटल सोल्जर अगर निकाले तो 32 का स्क्वायर होगा 1024। पहले ग्रुप के अंदर 1024 सोल्जर्स है। 4726 में से 1024 पहले ग्रुप में गए तो बचे कितने? 3702। इन 3702 सोल्जर से हमें क्या करना है? एक सॉलिड स्क्वायर बनाना है। तो कितने एक्स्ट्रा सैनिक हैं जिनको हमें बाहर निकालना है? अब दूसरे ग्रुप में एक्स्ट्रा सैनिकों की न्यूनतम संख्या बतानी। 3702 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर होता है 60 का 3600। तो 60 का स्क्वायर सोल्जर अगर अपन बनाएंगे 3600 सोल्जर्स होंगे तो एक सॉलिड स्क्वायर बन जाएगा। तो एक्स्ट्रा कितने सोल्जर आए? 102। तो एक्स्ट्रा सोल्जर्स की संख्या क्या है? 102। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। A man standing at point C is watching the top of a tower which make an angle of elevation of 30 degree. एक आदमी किसी बिंदु से टावर के शीर्ष को देख रहा था। उसके बिंदु से टावर के शीर्ष का कोण है 30 डिग्री। The man walks some distance towards the tower and then his angle of elevation of the tower is 60 degree. तो टावर की ओर कुछ दूरी चला और उसका एलिवेशन एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। If the height of tower is 30 meter, then the distance he moved is, वो कितनी दूरी चला हमें बताना है। 30 डिग्री के सामने 30 मीटर, तो मेरे पास यहाँ पर 60 डिग्री के सामने क्या आएगी? 30√3 मीटर। ये पूरी दूरी क्या आएगी? 30√3 मीटर। अब 60 डिग्री के सामने 30 मीटर, तो 30 डिग्री के सामने 30/√3, ये यहाँ क्या जाएगी? 10√3 मीटर। उसके द्वारा चलेगी दूरी क्या होगी? ये वाली 30√3 में से 10√3 अगर मैं घटा दूं, उसके द्वारा चलेगी दूरी कितनी आएगी? 20√3 मीटर। हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी, 20√3 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। देखो 59 डीआई का क्वेश्चन है। क्या करें? रीड द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस केयरफुली। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन लाख अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन इन 6 डिफरेंट सिटीज एंड रेशियो ऑफ पास एंड फेल कैंडिडेट। तो हमारे पास ये 6 शहरों में जो उम्मीदवार है उनकी संख्या लाखों में, और ये पास और फेल होने वाले कैंडिडेट्स का रेशियो है। चलिए अब हमें क्या बता रहे हैं? सेट डी में परीक्षा में फेल हुए उम्मीदवारों की संख्या ए में परीक्षा में फेल हुए उम्मीदवारों की संख्या से क्या अनुपात है? अब डी में है टोटल 2.27, इसमें पास फेल का रेशियो 1:3, तो 1:3 तो टोटल हुआ 4। मुझे वैल्यू चाहिए फेल की 3 की। ए में फेल चाहिए, ए में टोटल है 1.25, पास फेल का रेशियो 7:3 तो टोटल 10। वैल्यू चाहिए फेल की 3। हमें इनका रेशियो निकालना। चलिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देते हैं, 3 से 3 काट देते हैं। 227, 5 से गया 2 बार, 5 से गया 25 बार, 2 से गया 2 बार, तो 227/2 रेशियो में 25, पूरे को 2 से गुना करूं तो 227 रेशियो में 50। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। डी में फेल हुए और ए में फेल हुए उम्मीदवारों का अनुपात। नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर। इसी डीआई का क्वेश्चन है। शहर सी में परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या शहर बी में परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या का कितना परसेंट है? सी में बैठे कितने लोग? 1,08,000। बी में परीक्षा में बैठे 3.14, इनका कितना परसेंट है? परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से पॉइंट कैंसिल। फिर यहां से अगर अपन इसको काट दें, 2 से काट दो
157, ये मेरे पास क्या जाएगा 54, इसके बाद नहीं कट रहा तो क्या जाएगा 5400 अपॉन में 157, 157 से चला जाएगा 3 बार, 7 21, 2 5 15 17, 471, 13 में से 7 गए 6, 69 बचे, ऊपर से आ गया 0, ये चला जाएगा लगभग 4 बार, तो 34% के अराउंड हमारा आंसर आ जाएगा। और जैसे 3 देखा तो आप इसका ऑप्शन ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि 3 में मतलब 30 प्लस ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61, इसी डीआई का क्वेश्चन है। शहर एफ में परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों की संख्या सभी परीक्षाओं में मिलाकर बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या का कितना परसेंट है। एफ में हमारे पास कितने 2.73, एफ में रेशियो का अगर मैं टोटल देखूं तो 7 और 5 12, मुझे पास होने वाले चाहिए तो कितने हैं 7, एफ में पास होने वाले। अब ये पूरे शहरों में मिलाकर बैठने वालों का कितना परसेंट है, अब इन सबका टोटल करेंगे, 5 4 9 8 17 7 24, 24 और 8 32, 3 10 18 20 21 23, 4 5 7 8 4 12, 12.32, ये वैल्यू 12.32 का कितना परसेंट है, परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, पॉइंट से पॉइंट कट गया। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 7 से अगर अपन देखें तो 7 से गया, एक बार बच गया मेरे पास 5 53, 7 7 49, 7 से चला जाएगा ये, 7 से गया एक बार बच जाएगा 5 53, 7 7 49, बच जाएगा मेरे पास 4 42, चला जाएगा 6 बार। फिर अगर अपन इसको काटे, 4 से गया 3 बार, 4 से चला गया 25 बार, 3 से गया एक बार, 3 से गया 9 3 27, 91 बार, 91 13, 13 से नहीं जा रहा, 7 से नहीं जा रहा, तो 91 इंटू 25 अपॉन में 176%, ये हमारे पास है। अगर अपन इसको काटें तो देखो 25 से लगभग चला जाएगा 7 बार, 91/7, 13% से थोड़ा सा कम आएगा, तो क्या जाएगा 12.93%, ये हमारा आंसर आ जाएगा, तो 12.93 सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62, 62 देखो मैं क्या कह रहा है, एबीसी एंड सीडीई आर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, एबीसी एंड सीडीई बराबर 90 डिग्री, एक तो ये बी वाला कोण 90 डिग्री, सीडीई ये डी वाला कोण भी 90 डिग्री, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB की लेंथ हमें क्या दे रखी है 24 सेंटीमीटर, BC की लेंथ हमें क्या दे रखी है 60 सेंटीमीटर, DE हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो हमें क्या करना है CE और BE इन दोनों का रेशो बताना है, इसका और इसका रेशो बताना है। चलिए कोशिश करते हैं। एंगल सी को अगर मैं थीटा कहूं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ट्रायंगल CDE सिमिलर होगा ट्रायंगल CBA के, इनकी भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे, CD अपॉन CB बराबर B अपॉन BA बराबर CE अपॉन में CA, ये दोनों में नहीं पता, इन दोनों को हम इक्वल रख लेते हैं। CD की लेंथ हमें नहीं पता, CB हमारे पास कितनी है 60, DE हमारे पास कितनी है 10, DA कितनी है 24, तो CD की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 गुना 10/24, 6 से गया 4 बार, 6 से गया 10 बार, 100/4 मतलब 25, CD की वैल्यू क्या आ गई 25, ये 25 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो क्या हम इसकी वैल्यू निकाल लें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, रूट में 25 का स्क्वायर 625, 10 का स्क्वायर 100, तो रूट में 725, 725 को अपन क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 29,
तो क्या आ जाएगा 5√29। तो हमें पता है कि हमारे पास सी की वैल्यू क्या है 5√29। सी के रेशियो में क्या चाहिए बी, बीसी 60 थी तो बी क्या होगी 60 माइनस 5√29। हमें इनका रेशियो चाहिए तो 5√29 माइनस में 5 यहां से कॉमन ले ले तो 12 माइनस √29, 5 से 5 कट जाएगा तो क्या आएगा √29 रेशियो में 12 माइनस √29। ये देखो अपने पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर। इफ z is equal to x cube y square then what would be the percentage decrease in z if x is 25% reduced and y is 20% reduced of its original value। x को हमने 25% डिक्रीज करा मतलब रिड्यूस करा 1/4 कम करा, y को हमने 20% कम करा मतलब 1/5 कम करा। z की वैल्यू हमारे पास है x क्यूब y स्क्वायर, z की वैल्यू x क्यूब y स्क्वायर, तो हमें यहाँ से उसकी कितना वैल्यू में रिड्यूस हुआ ये बताना है। तो देखो x क्यूब में मतलब 1/4 कम हो रहा है, तो x जो है 4 से कितना हो रहा है 3, फिर 4 से 3, फिर 4 से 3। y जो 1/5 कम हो रहा है मतलब 5 से 4, 5 से 4, ये 4 4 आपस में कट गए, 25 इंटू 4 क्या बना वैल्यू 100, बाद में कितनी हो गई 3 3 27, 100 से 27 हुई तो कितनी रिड्यूस हो गई 63, 63 रिड्यूस हुई किससे 100 से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, तो 63% हमारे पास रिड्यूस हो गई। 100 से हमारे पास क्या गई 27, सॉरी 73%, 100 से 27 हुई तो 73% रिड्यूस हुई 100 से। आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। ABC can do piece of work individually in 8, 12 and 15 days respectively। ABC किसी काम को 8 दिन, 12 दिन में और 15 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमें यहां से टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क क्या आएगा 120, ए की एफिशिएंसी 15, बी की एफिशिएंसी 10 और सी की एफिशिएंसी 8, ये हमारे पास आ गया। एंड बी स्टार्ट वर्किंग बट ए क्विट आफ्टर वर्किंग फॉर 2 days। आफ्टर दिस सी ज्वाइन बी and till the completion of work in how many days the work will be completed। सबसे पहले ए और बी ने काम शुरू करा, 2 दिन के बाद ये काम छोड़ देते हैं, बाद में बी और सी मिलकर इसे पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर रोज 25 पेड़ लगाते हैं, तो 2 दिन में कितने पेड़ लगा देंगे 50। टोटल पेड़ लगाने थे 120 तो बचे 70, ये 70 पेड़ बी और सी मिलकर लगा रहे हैं, रोज कितने पेड़ लगाते हैं 18, तो 70 पेड़ लगाने में कितना टाइम लेंगे 70/18, 35/9 दिन, 35/9 दिन। ए और बी ने अपना काम आरंभ करते हैं लेकिन 2 दिन के बाद काम काम करने के बाद ए छोड़ देता है और इसके बाद सी काम होने तक बी के साथ जुड़ जाता है। काम पूरा होने में कितने दिन लगे, तो 35/9 डेज ये लगे, मतलब 9 3 27, 3 से 8/9 दिन। तो पूरा काम कितने दिन में हुआ, ए और बी ने काम करा 2 दिन, बी और सी ने 3 से 8/9 दिन, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 से 8/9 दिन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ गया, 5 से 8/9 दिन में ये काम पूरा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। sec x प्लस टेन एक्स माइनस 1 अपॉन में 10x माइनस sec x प्लस 1, तो sec x प्लस 10x, 1 की जगह अगर मैं लिख दूं sec x प्लस 10x
इंटू में sec x माइनस tan x बटा में tan x माइनस sec x प्लस 1। तो ऊपर से sec x प्लस tan x अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या आएगा 1 माइनस sec x प्लस tan x बटा वाली ये जो टर्म है tan x माइनस sec x प्लस 1 इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा sec x प्लस tan x। sec x को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x, tan x को sin x अपॉन cos x। तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x। ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। द रेशियो ऑफ ए एंड बीच इनकम लास्ट ईयर वाज 3:4। ए और बी की लास्ट ईयर जो इनकम थी उसका रेशियो है 3:4। द रेशियो ऑफ ओवन इनकम ऑफ लास्ट ईयर एंड दिस ईयर इज 4:5 एंड 2:3। मान लिया इसकी इनकम 4x और 5x है, ये 2y और 3y। तो पिछले साल 4x थी इसकी इनकम, इसकी 2y थी, इसका रेशियो कितना 3:4। तो x और y का रेशियो 3 दूनी 6 4 चौक 16, 6:16। तो x और y की जगह 6 और 16 अगर अपन रख दे, x की जगह 6 रखो तो क्या जाएगा 6 चौक 24 और 30। y की जगह 16 रखो तो 16 दूना 32, 16 तिया 48। तो ए और बी की इस साल इनकम का रेशियो 30 और 48 है, 30:48। यदि दोनों की वर्तमान कुल आय 4160 रुपए, ए की वर्तमान आय बतानी की क्या हो, टोटल है 4160, रेशियो का टोटल 78, वैल्यू चाहिए 30 की। अब देखो ये रेशियो से अगर मैं काटूं 78, ये मेरे पास कट जाएगा 4 बार 40, 4 बार तो नहीं कटेगा। 78 से अगर अपन काट दें 416 को, 416 को 78 से अगर अपन काटें तो 78 से हमारे पास चला जाएगा 6 पर 150, 300, 5 बार अगर काटूं तो क्या आएगा 390, क्या बच जाएगा 26, 260। चलो 13 से काटते, 13 से गया 13 6 78, 13 से गया 13 3 39, बच जाएगा हमारे पास 2 26 चला जाएगा 2 बार 320, 6 से चला जाएगा 5 बार 320 गुना 5 1600। आंसर क्या आ जाएगा 1600। सी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमें इस टर्म की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। एक एक करके अपन रूट को सोल्व करते हैं। पहले सबसे पहले अगर मैं 7 प्लस 4√3 को सोल्व करूं तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, 7 को मैं 4 प्लस 3 लिखूं, 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू √3। ये मेरे पास क्या बनेगा 2 प्लस √3 के होल स्क्वायर का होल रूट, होल स्क्वायर से होल रूट हट जाएगा तो क्या आएगा 2 प्लस √3। तो इस पूरी वैल्यू की जगह मेरे पास क्या आ सकता है 2 प्लस √3। मेरे पास अब टर्म क्या बनेगी, रूट में माइनस √3 प्लस रूट के अंदर 3 प्लस 8 का गुना करूंगा तो 16 प्लस 8√3 क्या जाएगा। अब मेरे पास दूसरी टर्म है रूट में 3 प्लस 16 प्लस 8√3। इसको अगर मैं सोल्व करूं √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू √3, तो क्या बनेगा 4 प्लस √3 के होल स्क्वायर का होल रूट, होल स्क्वायर से होल रूट हट जाएगा क्या आएगा 4 प्लस √3। तो
तो इस टर्म की जगह अगर मैं 4 + √3 लिखता हूँ तो -√3 + 4 + √3, √3 से √3 कट गया, रूट में 4, रूट में 4 का मतलब 2। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। x + 1/x बराबर √13, हमें x³ - 1/x³ चाहिए। x³ - 1/x³ क्या होगा? x - 1/x का होल क्यूब प्लस 3x - 1/x। हमें x - 1/x चाहिए। x + 1/x अगर √13 है, x + 1/x अगर √13 है तो हम x - 1/x क्या कह सकते हैं? रूट के अंदर √13 का स्क्वायर माइनस में 4, x - 1/x बराबर √9 या 3। ये 3 आ जाएगा तो 3 का क्यूब 27 प्लस 3 × 3 9, 27 + 9 36। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 69। द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 21 to 50। 21 से 50 तक सभी अभाज्य संख्याओं का हमें योग औसत बताना है कि क्या होगा। 21 के बाद देखो प्राइम नंबर्स अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ये सारे तो हमारे पास प्राइम नंबर्स होंगे। तो हमें इन सबका क्या चाहिए? एवरेज। एवरेज क्या होगा? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 2, 4, 6, 7, 2, 3, 12, 13, 20, 21, 24 और 31, 3, 4, 8, 12, 15, 18, 21, 21 और 4, 25, 251/7, 7 पे 21 बच जाएगा, 4 41, 7 5 35 बच जाएगा, 6 60, 7 8 56 बच जाएगा 5, तो 35.8, 5 फिर उसके बाद आ जाएगा 7, तो इसको हम लगभग क्या लिख सकते हैं? 35.9। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। A circle is inscribed the triangle ABC whose sides are AB 10, BC is equal to 8 and CA is equal to 12 unit. The value of AD into BF is। चलिए अगर अपन देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखें, अब देखो मैं यहाँ पर अगर कहूं कि मेरे को पता है ये स्पर्श रेखा है, ये अगर x है तो ये भी x होगी, ये y है तो ये भी y होगी, और ये z है तो ये भी z होगी। अब मुझे AB दे रखी है 10, x + z है 10 सेंटीमीटर, BC है 8, z + y है 8 सेंटीमीटर, CA x + y है 12 सेंटीमीटर। हमें वैल्यू चाहिए AD इंटू के अंदर BF, मतलब x इंटू, हमें x और z का मान चाहिए। इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो 2x 2y और 2z, इन सब का टोटल बना 30, x + y + z 50। अब x + z 10 सेंटीमीटर, x + y + z 15, तो y 5, y + z अगर 8 है तो x कितना है? 7, x + y 12 है, z कितना है? 3, तो x कितना है? 7, z कितने? 3, 7 ये 21 यूनिट। आंसर क्या आ जाएगा? 21। ये हमारा आंसर आ जाएगा, बड़े आराम से हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसकी वैल्यू बतानी। 1/sec x - 10x क्या होगा? sec x + 10x। 1/cos x को क्या लिख सकते हैं? sec x। sec x से sec x गया तो आंसर क्या आ गया? 10x। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। चलिए 72 देखिए हमें क्या दे रखा है? x² - 3x - 1 बराबर 0, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी। x² - 3x - 1 बराबर 0, अगर मैं x का भाग दूं
x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 0, x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 3। हमें फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1 अपॉन बी, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स। अगर मैं ऊपर नीचे x का भाग दे दूं तो क्या आएगा, x प्लस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ऊपर नीचे x का भाग दिया, x माइनस 1 अपॉन एक्स 3 है तो क्या आएगा 3 प्लस 8। अब यहां से इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 11 बाई 11 आंसर क्या जाएगा 1। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। A train X running at 74 km per hour crosses another train Y running at 52 km per hour in opposite direction in 12 seconds. If the length of Y is 2/3 of the length of X, what is the length of X? Y की लेंथ जो है X की 2/3 है, तो X की लेंथ अगर 3L है तो Y की लेंथ क्या होगी 2L। X की स्पीड है 74 किलोमीटर पर आवर, Y की स्पीड हमारे पास, X की लंबाई अगर अपन मान ले 3L मीटर, Y की लंबाई मान ले 2L मीटर क्योंकि इसकी 2/3 है, X की स्पीड है 74 किलोमीटर पर आवर, Y की स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर। अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करने में टाइम लेते 12 सेकेंड। तो हमें क्या करना है, एक्स की लंबाई बतानी की क्या हो। चलिए कोशिश करते, टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। टाइम है 12 सेकेंड, रिलेटिव डिस्टेंस दोनों की लेंथ का टोटल, रिलेटिव स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड का टोटल। 126 मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, 5 से 5 गया, ये गया 2 बार, ये गया 3 बार, तो 3L बराबर 2 गुना 126, तो 3L बराबर 252, और यही तो हमें चाहिए, ट्रेन एक्स की लेंथ चाहिए तो 252 मीटर। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। If each side of square is decreased by 17%, then what is the percentage that its area decrease? यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 17% घटा दे तो एरिया में कितनी कमी आएगी। एरिया में नेट इफेक्ट निकाल लें, 17% के दो चेंज होंगे, -17 प्लस -17 इंटू -17/100, तो 17 और 17 -34, 17 का स्क्वायर 289, तो क्या जाएगा 2.89, यहाँ से क्या जाएगा माइनस का 31.11। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा कि 31.11% का डिक्रीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75। हमें इसकी वैल्यू बतानी कि क्या होगी। 5 से 4/9, तो 5 45 49/9 डिवाइड के अंदर अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो क्या आएगा 12, 33 माइनस में 26, 33 माइनस 26 तो क्या आ जाएगा 7/12 का स्क्वायर, 7/12 का स्क्वायर मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा 49/12 का स्क्वायर 144 डिवाइड के अंदर। इसको अगर अपन सोल्व करें तो 77 और 3 80 अपॉन में 11 ऑफ के अंदर 8 5 40 44 बटा में 5, तो 11 से गया 4 बार, 5 से गया 16, 16 चौक 64 डिवाइड में 21, 5/7, 12/7 तो गुना में 7/12 माइनस में 4/3 का स्क्वायर, तो ये 49/9 इंटू में 144/49 डिवाइड के अंदर अगर अपन इसको सोल्व करें तो 4 से गया 16 बार, 4 से गया 3 बार, 16 इंटू 7 क्या बन जाएगा 7 42 112 माइनस 4,
49 से 49 गया, 9 से गया 16 बार, 112 माइनस 4 108 बटा 3, 108 बटा 3 मेरे पास आया 36 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 16/36 इंटू 36। 4 से गया 9 बार, ये गया 4 बार, 4 से गया 9 बार, तो 1/81। ऑप्शन ये हमारा आंसर है। तो चलिए, हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, कहीं भी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।